बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों 9 अक्टूबर की जो रैली थी, उससे पहले लोग क्या बोलते थे कि बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी में कोई दम नहीं बचा है। लेकिन 9 अक्टूबर का जो रैली हुआ, उसमें मैं भी गया था। आप लोग गए थे? अगर गए थे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें जब हम लोग गए तो वहाँ पे इतने लोग थे यार, 12-13 लाख 14 लाख लोग थे और कुछ तो बाहर ही थे, उसके अंदर भी पार करके नहीं आ पाए थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो ये देखने के बाद ना यार बहुत सुकून सा महसूस हुआ कि नहीं यार, अभी हमारी पार्टी जो है खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत मजबूत है। और ये सब देखने के बाद अच्छा लगता है। हमारे लोग अभी अ, अपने आरक्षण को लेके अपनी जो जागरूकता है उसको दिखाने के लिए वहाँ पे गए थे और बहन जी के सम्मान में उतने लोग गए थे। तो हमारी पार्टी इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। और जो अ, कितने लोग गए थे? 12-13 लाख लोग गए थे कम से कम। आप सोचो कि हर गाँव से 1-2 लोग गए थे सिर्फ, 2 लोग, कोई-कोई गाँव से 3-4 लोग भी गए थे, उससे ज़्यादा कोई नहीं गया था वहाँ पे। तो एक गाँव में 4 वोट तो होते नहीं है बीएसपी के, नहीं ना होते हैं? आप सोचो कि एक गाँव में 4 वोट नहीं होते हैं, कम से कम एक गाँव में कम से कम 400, 500, 100 से ऊपर ही वोट होते हैं, 400, 500, 600 भी हो सकते हैं बड़े-बड़े गाँव में। लेकिन आप सोचो कि अगर इतना वोट है बीएसपी का और हर गांव से 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग, 1 लोग गए हैं, तो आप सोचो कि कितना वोट मिलेगा बीएसपी को जब 12-13 लाख लोग पहुंच गए हैं, हर गांव से 1-2 लोग। और उसके बाद इस पूरे गांव में वोट कितने हैं? 400-500, तो बीएसपी को वोट कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा वोट मिलेगा। और तब हमें महसूस हुआ कि नहीं, बीएसपी अभी एक बहुत बड़ी ताकत है और हमें बीएसपी को छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बीएसपी को ही हमें वोट देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो जितने भी सपाई थे, भाजपाई थे, भाजपाई को तो छोड़ो जाने दो, लेकिन जितने भी सपाई थे बोल रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी में कुछ नहीं बचा। वही जब बीएसपी रैली की थी ना, तो रैली अभी कर ही रही थी, जो हमारे अखिलेश भैया हैं वो तो भैया वो जवाब देने के लिए बैठ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जवाब दे रहे थे, भैया जब तुमको लग रहा है कि बीएसपी खत्म हो गई है, कोई बीएसपी में कुछ बचा ही नहीं है, तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बात को झूठा या उसको बोलने की क्या जरूरत है? छोड़ो ना, बीएसपी खत्म हो गई है, क्यों टेंशन लेते हो? कुछ बोल रहे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, उनको पता है कि बीएसपी का वोटर कहीं गया नहीं है, बस उनसे नाराज है। और बीएसपी एक्टिव नहीं थी, बहन जी एक्टिव नहीं थी, मतलब सड़कों पे रैलियां नहीं कर रही थी, इसकी वजह से उसका वोटर नाराज था। और वो बीएसपी अब रैली कर रही है, तो सबको पता है कि बहन जी का तेवर, बहन जी कैसे बात करती हैं, कैसे बोलती हैं। और उनके एक बार बुलाने पे 10-12 लाख नहीं, 1 करोड़ लोग भी आ सकते हैं अगर वो चाहते तो दोस्तों ऐसे ही बीएसपी रैलियां कर रही है। अभी आपको पता है कि बहन जी ने 9 अक्टूबर को रैली करा लखनऊ में, मैं भी गया था वहाँ पे। फिर बिहार में चुनाव हुआ, भगुआ में उन्होंने संबोधित किया, वहाँ पे भी लाखों लाख भीड़ थी। लेकिन जो जितने भी मीडिया है, मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने वो सब ये नहीं दिखाते हैं। उनको पता है कि अगर ये सब दिखाएंगे तो लोग बीएसपी को वोट करेंगे, अगर सत्ता में आएगी तो एससी एसटी ओबीसी के लिए बहुत कुछ करेगी, तो उनको तकलीफ होती है क्योंकि वह एससी एसटी ओबीसी है ही नहीं, वो जनरल वाले हैं, तो उनको तकलीफ होती है, उनको लिए बीजेपी सब कुछ है। तो वहाँ पे भी एक रैली करा, 2 रैली तो ऐसे ही हो गई। अब सतीश चंद्र मिश्रा और उन जो बहन जी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, वो लोग भी उनके साथ जो है कि यहाँ पे गए थे, जो नोएडा में पार्क बना है, वहाँ पे गए थे। तो आप लोगों को पता ही है कि जब बहन जी कुछ रैलियाँ करती हैं या कुछ संबोधित करती हैं कुछ लोगों को या लाखों लोगों को, छोटी हो या बड़ी हो, तो उनके जो उनके बहुत खासम खास होते हैं, वहाँ पे जाके कुछ दिन, महीने भर, 2 महीने पहले से ही जाके वहाँ पे देख रेख करने लगते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आप सोचो कि 2 रैलियां तो हो गई हैं और तीसरी रैली जो है कि करने की कोशिश हो रही है। सही बता रहा हूँ मैं, अगर तीसरी रैली हो जाती है तो आप समझ लो कि 27 में हमें नहीं बोलेंगे कि पूरी सरकार ही बन जाएगी, लेकिन 27 में उनके बिना सरकार भी नहीं बनेगी। समझ रहे हो आप? अगर वहाँ पे तीसरी रैली होने जा रही है, देखो देखो, बाबा साहब का जो परिनिर्माण दिवस होता है,
तो उस दिन बहन जी कुछ कार्यक्रम संबोधित करने का कोशिश करेंगी। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे रैली होगी और रैली होगी तो नहीं भी किसी को बुलाएँगे तब भी आपको पता है कि बहन जी का क्रेज़ कितना है, लाखों-लाख भीड़ आ जाती है वैसे ही। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और फिर से एक रैली होने वाली है, तीसरी रैली होने वाली है 2-3 महीनों के अंदर। तो जो विरोधी पार्टी हैं उनका तो हालत वैसे ही खराब हो गया है कि अरे यार! ये क्या हो रहा है? ऐसे ही एक्टिव रहेंगी अगर ये, तब तो यार हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। आप लोगों को समझा दूँ दोस्तों कि जो कांग्रेस है या जो बीजेपी है, कांग्रेस बीजेपी बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है, ये लोगों को सवर्ण लोग इनको वोट नहीं करते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है बीजेपी, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन कौन आ गया है इस समय? बीएसपी, क्योंकि वो बोलती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम सबको लेके चलेंगे और सबके साथ अपनी सरकार बनाएँगे। तो दूसरी जो सवर्ण है उनकी दूसरी पसंदीदा पार्टी बीएसपी है और कोई दूसरी नहीं है। और जिस दिन बीजेपी से सवर्ण नाराज़ हो जाएँगे, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि वो बीएसपी को वोट करेंगे। और बीएसपी इसी सिद्धांतों पे चलती है, इसीलिए कि सवर्णों को या कोई अन्य जाति को, कोई अन्य धर्म को, किसी भी चीज़ को उल्टा-पुल्टा बात नहीं बोलती है। वो बोलती है कि भैया हम सत्ता में आएँगे तो हम सीधे-सीधे काम करेंगे, बात खत्म। हमको ये धर्म, जाति-वाति से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि तीसरी रैली होने वाली है फिर? मुझे तो लग रहा है भैया कि पूरा होने वाली है 95%। आप लोगों को क्या-क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।